नाथों के नाथ बरेली नाथ नगरी नाथों से जानी जाती है। यहाँ हर कोने पे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने एक अनूठा प्रयास किया। हेलीकॉप्टर से सभी नाथों पर फूल बरसाने का काम किया है। फूलों की वर्षा की चर्चा जिला प्रशासन ने सुबह से ही कर दी है, जिसको लेकर पुलिस लाइन में सभी अधिकारी इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। प्रशासन की तरफ से 8 बजे का टाइम प्रसारित किया गया था, लेकिन कुछ समय लगने के कारण सभी मंदिरों में उत्साह बढ़ता जा रहा था। हेलीकॉप्टर फूल वर्षा को देखने के लिए दूर दूर से मंदिरों में सुबह से ही भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। शहर के समाज सेवी और पुलिसकर्मी व्यवस्था में लगे हुए थे, जिसको लेकर जब हेलीकॉप्टर अलकनाथ मंदिर से पहुंचा तो वहां पर लोगों ने अपने अपने मोबाइल निकालकर उसकी कवरेज करना शुरू कर दिया। ऐसे ही वहाँ पे फूलों की वर्षा हुई। उसके बाद सिद्धिनाथ होते हुए लोकेश्वरनाथ, बनखंडीनाथ, पशुपतिनाथ, धोबा मंदिर में भी फूलों की वर्षा की गई, जिस पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि ये प्रशासन ने पहली बार ऐसा कार्य किया है, जिसमें उसका कारण है कि कांवरिये काफ़ी दूर से जल भरकर बरेली नाथ नगरी जलाभिषेक करने आते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही कांवरियों को लेकर व्यवस्था बनाए हुए है। कई जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया है, वहीं जगह जगह उनका सम्मान प्रशासन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने ये पहली बार एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसको सराहनीय लोगों ने बताया है। जहां हेलीकॉप्टर कांवरियों के साथ साथ लोगों का उत्साह का केंद्र बना, वहीं छोटे छोटे बच्चों में एक उत्साह था हेलीकॉप्टर देखने का और फूलों की वर्षा देखने का। बच्चों की बात करें तो बच्चों ने बहुत करीब से हेलीकॉप्टर पहली बार देखा। अमन कमेटी के सभी मेंबर वहां पर मौजूद थे, जहां पर फूलों की वर्षा की गई। अमन कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि ये बहुत उत्साह कार्य है, जिनका प्रशासन की सराहना करनी चाहिए। इसमें वहाँ उन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन जो कार्य कर रहा है वो सराहनीय है, और हम लोग भी हिंदू मुस्लिम मिलकर कांवरियों का भरपूर स्वागत कर रहे हैं और जगह जगह भंडारे करा रहे हैं। मंदिरों में उत्साह खूब देखने को मिला। सभी का चेहरा हेलीकॉप्टर की तरफ था, जहां पर उन्होंने फूलों की वर्षा होते हुए पहली बार देखी थी। हेलीकॉप्टर की बात करें तो आज सुबह से ही सभी मंदिरों में सभी कांवरियों की जबान पर फूलों की वर्षा की चर्चा लगातार जारी थी। आज सुबह से ही लोग जो है इकट्ठे खड़े हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन ये अच्छा उत्साह देखकर लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि ये बरेली शहर हमारा गंगा जमनी तहसील के लिए जाना जाता है। योगी नवादा जो 4-5 साल से बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम करा वहाँ पर, खासकर पंकज श्रीवास्तव साहब ने उनको दोबारा करेंगे वहाँ बिल्कुल माहौल बढ़िया कर दिया। जब मुहर्रम आया तो वहाँ हिंदू भाइयों ने कुछ वर्षा करी है, और सावन में मुस्लिम भाई कुछ वर्षा कर रहे हैं। हमारी अमन कमेटी के तमाम मुस्लिम भाई को पहले दूसरे सोमवार को कुछ वर्षा करी है, और आज भी हम कुछ वर्षा करके
देखिए, जो हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा है, तो कुछ वर्षों तक करेगा तो शहर में अलग माहौल होगा। उसी का हेलीकॉप्टर आने वाला है। डीएम साहब, कप्तान साहब, एडी साहब, डीआई साहब, कमिश्नर मैम उसमें बैठकर जो है कुछ वर्षा करेंगे। एक अच्छा संदेश जाएगा और एक राष्ट्रीय एकता का पैगाम भी पहुंच रहा है कि तमाम हिंदू मुसलमान यहाँ खड़े हुए हैं। पंडित, हमारा देश मिली जुली संस्कृति और परंपराओं का देश है। सावन मास शिव की भक्ति हमें ये संदेश देती है कि हमें समाज के लिए और पूरे वर्ग और समुदाय के लिए एकजुट होकर आपस में सद्भाव बनाकर काम करना चाहिए। जिस सद्भाव को धार्मिक हमारे ग्रंथ प्रेरणा देते हैं, उसी धार्मिक दृष्टिकोण को सरकार भी बढ़ाने का काम कर रही है। और जिस तरीके से पिछले दौर में जायरीनों पर पुष्प वर्षा की गई थी, इस बार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। तो प्रशासन और शासन के लोग बधाई के पात्र है। और हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के रूप में अमन कमेटी जो काम कर रही है, तो अमन कमेटी भी बधाई के पात्र है। वर्षा हो रही है, तमाम हिंदू मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा वातावरण है और श्रावण मास में सभी भक्त क्योंकि शिव जी के जल चढ़ाते हैं और ऐसे में सरकार की सभी शांतिपूर्वक अपने भाई भी अपने श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाए और सौहार्द बना रहे। इसीलिए सरकार ने सभी जगह अच्छा है, इसलिए भक्तों को फूल वर्षा करने का कार्यक्रम बनाया है। और बरेली में भी जो अपने नाथ नगरी है, इस नाथ नगरी में सभी नाथों पर वर्षा होगी। कुछ क्षणों में मैं सोचता हूँ कि यहाँ भी अलगनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ भी पुष्प वर्षा की जाएगी। ये अपनी नाथ नगरी है, नाथों पे जो आज हमारा प्रशासन जो है पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से करी जाएगी। इसके लिए माननीय हमारे योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और उन्होंने जो पावर लेके जाते हैं, जिनके पैर बड़े सूख जाते हैं, बड़ी परेशानी नहीं होती, नंगे पैर चलते हैं, इनका मनोबल बढ़ेगा और इससे बढ़ने का अच्छा मैसेज जाएगा। और हमारी अमर कमेटी जो है हर जगह पुष्प वर्षा कर रही है, अलग अलग बैठे होते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सबको साथ रख के इसी को कर रहे हैं अच्छे से। आस्था से भरी हुई भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है और इसको ध्यान में रखते हुए इन कांवड़िए साथियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए पूरा कमिश्नर मैम और जो हमारे आईजी साहब हैं, कप्तान साहब हैं, सब लोग मिलकर हम लोग जो है पूरा एक हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कहीं पर भी कानून और शांति व्यवस्था के लिए या किसी प्रकार की अन्य असुविधा हमारे इन शिव भक्तों को ना होने पाए। और इसके साथ साथ एक जो कह सकते हैं कि श्रद्धा के जो फूल हुए, आस्था के फूल, इनके जो तप को है, जो इतना लंबा तप की 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर से कांवड़ ला के प्रतिमा पे चढ़ा रहे हैं, उनको एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी उनकी आस्था को नमन है। और इसीलिए सारे जितने भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, हम सभी लोग मिलकर जो है इसको जो है आज ये सर्वेक्षण के माध्यम से समस्त सुविधाओं को उनको देने का एक प्रयास कर रहे हैं।